ठोकरें खाकर भी ना संभले तो ये मुसाफिर का नसीब, वरना पत्थर तो अपना काम बखूबी किया करते हैं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एसटीडी विज्ञान प्रकाश में। दोस्तों, आज है 7 जनवरी और यहाँ पर एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मिशन रोजगार में युवाओं को समय से रोजगार देने का काम पूरा किया जाए और किसानों के लिए एमएसपी के तहत धान खरीद कार्य को पूरी सक्रियता से किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि किसानों को अपनी उपज बेचने में कोई असुविधा न होने पाए। धान खरीद की नियमित समीक्षा की जाए। मुख्यमंत्री बुधवार को विभागीय समीक्षा के दौरान अपने निर्माणाधीन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए निर्धारित टाइमलाइन के अनुसार काम करने की बातों कह रहे थे और ये भी कहा कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाए। वरिष्ठ अधिकारी लगातार निर्माणाधीन परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करें। एक्सप्रेसवे, हाईवे और मेडिकल कॉलेज आदि के निर्माण से जुड़ी परियोजनाओं का कार्य तेजी से पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को शिक्षा रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्पित है। इसके दृष्टिगत आजमगढ़ में राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना का काम तेजी से पूरा किया जाए। युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार मिशन रोजगार को संचालित कर रही है। और दोस्तों, इसी के साथ एक खबर यहाँ पर और भी आ रही है कि मंडी परिषद यानी कि यूपी ट्रिपल एससी की मंडी परिषद की जो परीक्षा है, कुल मिला के पदों की संख्या यहाँ पर 45 थी। तो इसके लिए 12 जनवरी को टाइपिंग टेस्ट शुरू हो रहे हैं। एडमिट कार्ड UP/SC.gov.in पर अवेलेबल हैं और आयोग के परीक्षा नियंत्रक ने बुधवार को जारी निर्देश में कहा है कि टाइपिंग की जो परीक्षा होगी ये 12 जनवरी को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज में संपन्न होगी। परीक्षा 10 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक होगी और इसमें कुल 261 अभ्यर्थियों की परीक्षा करवाई जाएगी। अगली खबर ये है कि प्रदेश में कुल 3500 क्लर्क और सुपरवाइजर भर्ती होंगे। ये भर्ती कौन करेगा? ये भर्ती UP/SSC के माध्यम से होगी। तो खबर ये है कि आंगनवाड़ी की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए जल्दी 3000 से ज़्यादा सुपरवाइजर और क्लर्कों की भर्ती होगी। एकीकृत बाल विकास सेवा इसका अध्याचन UP/SSC को भेजने जा रहा है और ये भर्तियां 2006 से अटकी थी। मुख्यमंत्री के मिशन रोजगार के तहत 15 साल पुरानी ये जो भर्ती है इसका रास्ता साफ हो गया है। इसमें 2422 सुपरवाइजर और 1054 क्लर्क के पद हैं। इसके लिए आवेदन 2006 में लिए गए थे। 2007 में सरकार बदलने और UP/SSC यानी कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भंग होने के कारण भर्तियां नहीं हो पाई थी। फिलहाल इसका सार संक्षेप यही है कि बहुत जल्दी आपको UP/SSC के माध्यम से प्रदेश में 3500 क्लर्क और सुपरवाइजर भर्ती का विज्ञापन भी देखने को मिलेगा। यानी कि दोस्तों, इस बार UP/SSC में 2021 में भर्तियों का भंडार है। तमाम विभाग से भर्तियां आने वाली हैं। आपको बस अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करना है और इस बार आपको एक अपना जो सिलेक्शन है वो तय कर लेना है। यानी कि 2021 में आपको एक लक्ष्य बनाकर चलना है कि इस साल आपको अपना जो जॉब है वो लेके रहना है। और बेसिक शिक्षा परिषद के 45,625 स्कूलों में हजारों स्कूल ऐसे हैं जहां पर जो शिक्षक हैं अलग अलग विषयों के वो है ही नहीं है। तो खबर यहाँ पर ये है कि सूबे के 80% उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर खबर ये है कि उत्तर प्रदेश में अनिवार्य बाल शिक्षा का जो अधिनियम है यानी कि RTE ये 2009 से लागू है। ये लगभग 10 साल से ज़्यादा समय हो गया, लेकिन उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी बनी हुई है। प्रदेश सरकार की ओर से शिक्षा मंत्रालय को प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड यानी कि PAB की बैठक के लिए शैक्षिक सत्र 2019-20 की भेजी गई रिपोर्ट में कहा गया कि 45,625 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 80% ऐसे हैं जहां पर भाषा, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के शिक्षक नहीं हैं। जबकि यूपी में जुलाई 2011 को लागू RTE के अनुसार प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय में अनिवार्य रूप से इन तीनों विषयों के शिक्षक होने चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर एक्चुअली में बात ये है कि 29,334 शिक्षकों की भर्ती आई थी 2013 में। हालांकि ये भर्ती भी अभी पूरी नहीं हो पाई है और इसके बाद से अब तक कोई भी भर्ती जूनियर में आई ही नहीं। और यह मामला वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में है क्योंकि 29,334 की जो भर्ती हुई थी उसमें जिलेवार मेरिट बनाई गई थी। एक अभ्यर्थी कई जिलों में सिलेक्टेड था
तो एक ज़िले पर उसने सिलेक्शन लिया तो बाकी ज़िलों में उसकी सीट खाली रह गई। उस पर जो है फिर से वेटिंग लिस्ट या अगली काउंसलिंग हुई नहीं। हालांकि 6-7 राउंड की काउंसलिंग हुई थी, लेकिन रिक्त सीटें अभी भी पड़ी हुई हैं। तो इस पर अभ्यर्थी जो है सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश भी दिया था कि रिक्त पदों को भरा जाए, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी उन्नति नहीं हुई है। और एक कारण यहाँ पर यह भी है कि जो प्राइमरी में टीचर भर्ती होते हैं वो 3 साल के बाद प्रमोट होकर प्राइमरी स्कूल के या तो हेड बनते हैं या फिर जूनियर में वो सहायक अध्यापक के तौर पर नियुक्त होते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय में एक यहाँ पर मैटर ये आया था कि हेड बनने के लिए, यानी कि प्राइमरी में हेड बनने के लिए प्रमोशन के लिए या फिर जूनियर में शिक्षक बनने के लिए, सहायक अध्यापक बनने के लिए टीईटी पास होना जरूरी होगा। तो इसके कारण भी कुछ टीचर थे जो सुप्रीम कोर्ट गए और तभी से जो प्रमोशन वाला काम था ये भी रुका हुआ है। ये भी एक बड़ी वजह है कि जूनियर में शिक्षकों की कमी लगातार बनी हुई है। और फ्रेंड्स, अगली खबर ये है कि तिथि बढ़ी तो 70,000 बड़े परीक्षार्थी। बात यहाँ पर ये हो रही है कि यूपी बोर्ड परीक्षा में 56 लाख से अधिक छात्र छात्राएं शामिल होंगे 2021 की परीक्षा में। कोरोना काल में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के छात्र छात्राओं की संख्या में मामूली कमी हुई है। बोर्ड परीक्षा के लिए इस साल हाई स्कूल के 29,94,312 और इंटर के 26,09,501, कुल मिला के 56,03,813 लोगों ने फॉर्म भरे हैं। तो यहाँ पर पिछले साल की तुलना में ये संख्या कम थी। तो इसके लिए क्या किया गया कि 5 जनवरी तक जो डेट थी ये बढ़ा दी गई थी। 10वीं 12वीं के फॉर्म भरने की अंतिम तिथि चौथी बार 5 जनवरी की गई थी, तो इससे कुछ संख्या और बढ़ गई है। फिलहाल फ्रेंड्स, जो परीक्षा होनी है इसके बारे में अभी कोई आधिकारिक सूचना नहीं आई है। जैसे कोई सूचना मिलती है हम आपको तुरंत अपडेट देंगे। आगे बढ़ते हैं। और यूपीपीएससी 2020 के अंतर्गत एसीएफ और आरएफओ मेंस के आवेदन शुरू हो गए हैं। तो परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार मिश्र ने बताया कि मुख्य परीक्षा के लिए बैंक शुल्क जमा करने की लास्ट डेट 15 जनवरी है। ऑनलाइन बैंक शुल्क का भुगतान 55 बैंकों में से किसी का चयन करके किया जा सकता है। इसके अलावा ई चालान प्रिंट कर नगद भुगतान भी किया जा सकता है। ऑनलाइन भरे गए फॉर्म का प्रिंट समस्त अभिलेखों के साथ 22 जनवरी तक सचिव लोक सेवा आयोग को अनिवार्य रूप से भेजना यहाँ पर जरूरी है। आरक्षण के दावे के संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्र डिजिटल प्रारूप में स्वीकार किए जाएंगे, लेकिन उसके साथ डोमिसाइल यानी कि निवास प्रमाण पत्र भी आवश्यक होगा। और बाल विकास विभाग में 2981 पदों पर होगी भर्ती, तो ये खबर मैं आपको बता चुका हूँ। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो 735 पदों पर परिणाम घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा टीजीटी संस्कृत और प्रवक्ता संस्कृत के 735 पदों का परिणाम घोषित कर दिया गया है। ये परिणाम लगभग 2 साल के बाद आया है। चयन बोर्ड की ओर से जारी परिणाम है। टीजीटी संस्कृत के 587 और प्रवक्ता संस्कृत के 184 पद शामिल हैं। चयन बोर्ड के उप सचिव नवल किशोर की ओर से जारी परिणाम में टीजीटी संस्कृत और प्रवक्ता संस्कृत के पदों का पैनल, मेरिट और कट ऑफ जारी किया जाता है। पूरा जो परिणाम है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है। दोस्तों, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की जो परीक्षा होगी इस साल, उसमें जो 30% पाठ्यक्रम में कटौती की गई है, तो जो संक्षिप्त पाठ्यक्रम है उसी में से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये बात यहाँ पर बताई गई है माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव दिव्यकांत शुक्ला के द्वारा। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण के कारण बदली परिस्थितियों में 9, 10, 11 और 12 का पाठ्यक्रम 30% कम कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रमों के पूर्ण विवरणों की विवरणिका प्रकाशित कराकर जिला विद्यालय निरीक्षकों के जरिए स्कूलों में वितरित किया जाए। उन्होंने कहा कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में भी प्रश्न संचित पाठ्यक्रम के आधार पर ही पूछे जाएंगे। और बात यहाँ पर करेंगे अब रीट परीक्षा के बारे में। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की रीट परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। ये आवेदन 11 जनवरी से शुरू होकर 8 फरवरी तक चलेंगे। फीस 750 रुपये रखी गई है और 550 रुपये, एक पेपर का 550, दोनों पेपर का 750। और आवेदन की जो लास्ट डेट है वो 8 फरवरी है। और वेबसाइट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वेबसाइट जो है इस पर जाकर आपको आवेदन करना है। तो ये आपके सामने है, लिंक में यानी कि डिस्क्रिप्शन में जो है उसमें आपको ये लिंक आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी रीट के बारे में सूचना और इसी के साथ ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आगे दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।